हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे RSMSSB स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के बारे में। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था कि इसकी तैयारी कैसे करें और इसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेकर आएँ ताकि हमारा सिलेक्शन अच्छे डिपार्टमेंट में हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, स्किल टेस्ट के बारे में सबसे पहले बात करें तो हमें ये हमारा बेसिक जो होता है वो बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा जो बेसिक होता है, बेसिक से मतलब ये है कि आपको जो आप जिस भी लिपि से हैं आप उसमें जो शब्द चिन्ह वगैरह दिए होते हैं, वाक्यांश होते हैं कुछ, वो आपके सभी के क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। 100% ही नहीं, आपके 101% आपके क्लियर होने ज़रूरी है। आपकी जबान पे ये रटे हुए होने चाहिए। हम जैसे स्कूल में किसी भी हमारा लेटर होता था या ऐसे होता था या कोई भी हमारा क्वेश्चंस होते थे, हम जिस तरीके से उनके रटते थे उस तरीके से हमारे को ये रटे हुए ही होने चाहिए, तभी हमारा इसमें फ़ायदा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए हमेशा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी भी मकान को बनाते हैं तो उसकी नींव लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसको मजबूत नहीं रखेंगे तो हमारा मकान जल्दी ही गिर जाएगा। वैसे ही हर काम में हमें उसका बेस जो होता है, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। और स्टेनोग्राफर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसका जो बेस है वो क्लियर हो। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो स्किल के बारे में बात करें कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए सबसे बेसिक, अगर आपकी स्पीड, आप अनसीन मैटर लिखते हैं, अनसीन मैटर लिखते हैं तो आप सबसे पहले ये करिए, आप अब चेक करिए कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है। एरर कम करने के बाद, मान लीजिए आप 80 की स्पीड पर लिखते हैं और आपकी एरर परसेंटेज आपकी 10% एरर आती है। 10% मतलब 800 वर्ड्स लिखते हैं मान लीजिए आप 10 मिनट में, तो 80 आपकी जो गलतियां आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास कीजिए कि आप वो जो गलतियां कर रहे हैं वो कौन से वर्ड हैं जिनको आप बना नहीं पा रहे हैं, उनको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। एक ही वर्ड को 2 से 3 लाइन, 5 लाइन, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं कि आप बिना प्रैक्टिस के इसको सीख पाएंगे। तो रही बात तो ये है कि आप इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करिए कि आपको उसकी जो आपकी एरर जो ज़्यादा हो रही है उनकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। आप सेकंड डे वापस उसको ट्राई कीजिए, आपकी एरर परसेंटेज कम हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी एरर परसेंटेज कम हो जाएगा। जैसे आपकी स्पीड है 100 वर्ड पर मिनट है, काफ़ी बच्चों की है 100 वर्ड पर मिनट, तो 100 वर्ड पर मिनट में आप लिखते हैं तो आपका जो एरर परसेंटेज है वो भी आपका कम होना चाहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो उसे कम करने के लिए क्या है, सेम वही फॉर्मूला है कि आपको आपकी जो जहाँ गलतियाँ हो रही, जिन वर्ड्स के आउटलाइन बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उनको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। उनको बार बार लिख कर 4 से 5 लाइन में प्रैक्टिस करें। और आपको अगर कुछ शब्द चिन्ह बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनकी भी प्रैक्टिस करें। और आप को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेली जो आपके शब्द चिन्ह हैं, इंग्लिश में जो ग्रामेलॉग्स हैं, उनकी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। आपके जो एक वाक्य होता है, मान लीजिए 10 वर्ड का कोई वाक्य है तो उसमें 7 से 8 आपके शब्द चिन्ह ग्रामेलॉग्स ही होते हैं। 2 से 4 वर्ड होते हैं जो अलग से होते हैं, जिनकी आपको पूरी आउटलाइन बनानी होती है। तो अगर आप किसी 10 लाइन के वाक्य में से आप अगर 7-8 शब्द चिन्ह आ रहे हैं और आपको वो प्रॉपर आते हैं तो आपका ये मान लीजिए वो पार्ट तो बिल्कुल सही होगा, और बाकी रहे आपके शब्द, उनमें से आप लगभग 2 से 3 या शब्द जो भी होंगे वो आपको, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता होगा, 2-3 शब्द तो आपको आते होंगे, तो आपके धीरे धीरे, और जो नहीं आता उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। तो ये तो रही हमारी कि कैसे तैयारी करें।
और एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं इसमें, आप तैयारी करें तो उसमें जो भी डिक्टेशन लें आप, जो भी डिक्टेशन ले रहे हैं आप, उसको लगभग 3 बार तो लिखिए लिखिए। एक सेम डिक्टेशन को आप लगभग 3 बार लिखिए। 3 बार से ये होगा कि आपको जो उस डिक्टेशन में जितने भी वर्ड हैं, मान लीजिए 1000 वर्ड हैं, तो जितने भी 1000 वर्ड हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। आपके आउटलाइन बनाने में आपको जो थर्ड टाइम लिखोगे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जो थर्ड वाला डिक्टेशन लिखते हैं उसका ट्रांसक्रिप्शन आप ज़रूर करिए, आपको फ़ायदा उससे मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप उसका अनुवाद करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ उसको रीड कर लिया, तो उससे इतना फ़ायदा नहीं होता है। आपको उसका अनुवाद भी करना है। अनुवाद करने से क्या होता है कि हमें किसी भी वर्ड में उसकी मात्राओं में, स्पेलिंग में, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या गलत लिख रहे हैं, वो आपकी चेक हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमको इसमें कितने मार्क्स, जो RSMSSB स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, हमें उसमें कितने मार्क्स लाने होंगे। देखिए, इसका कोई अभी क्राइटेरिया ऐसा फिक्स नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको मिनिमम 36% स्किल में क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे। वो आपके लिए बहुत कम है, पर्याप्त नहीं होंगे। वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसमें आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच कर बैठे हैं कि हमारे 36% मार्क्स आते हैं स्किल में तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करना पड़ेगी, और 100 की स्पीड पर आप एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं है कि आप, जिसकी 100 की स्पीड भी होगी वो भी 100 की स्पीड पर नहीं लिख पाएगा प्रॉपर। उसके भी बहुत सारे वर्ड्स स्किप होंगे। तो आप तैयारी करते वक्त अगर आपकी 100 की स्पीड हो तो हमेशा 10 वर्ड पर मिनट आप एक्स्ट्रा स्पीड पर तैयारी करके जाएं, तो उससे आपकी इस वर्ड जो छूटेंगे वो बहुत ही कम छूटेंगे। ठीक है, अब इसमें मार्क्स कितने लाने ज़रूरी, देखिए, अगर आपके कट ऑफ मान लीजिए, एक फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि आपकी कट ऑफ मान लीजिए जनरल की 120 रहती है, मान लीजिए 120 रहती है, तो आप ये मान के चले मिनिमम आपको लाने होंगे ना, तो 70 मार्क्स तो लाने होंगे ताकि आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल सके। ये आपको मैं बता रहा हूँ जनरल के लिए। और उससे ऊपर आते हैं आपके मार्क्स तो बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छे से अच्छा डिपार्टमेंट मिले तो ये अच्छा रहेगा। आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए कि मेरे 70 आए, 75 आए, 80 आए, 85 आए, 90 आए, इतने मार्क्स तो आपको लाने हैं, तो आपका तभी अच्छे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा। और आपका अच्छे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। नेक्स्ट वीडियो इस पे ही होगा कि आपका डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए सेक्रेटरीट में आपका सबसे बेस्ट जो आपकी डिपार्टमेंट वो सेक्रेटरीट है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या फ़ायदे होते हैं, नेक्स्ट वीडियो इस पर ही होगा आपका। तो बात कर रहे थे हम कि मार्क्स कितने लाने होंगे। तो मार्क्स का देखो, आपको पता ही है कि कोई फिक्स नहीं है ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप कम गलतियां करेंगे उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। और बात करें हम कि इसमें सेफ़ स्कोर कितना रहेगा, तो सेफ़ स्कोर देखिए, कट ऑफ के बारे में मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पिछली बार जनरल की कट ऑफ 155 गई थी 2011 वाले में, तो उसमें नेगेटिव था और इसमें नेगेटिव नहीं है। तो आप ये मानकर चलिए 50 से 60 जो मार्क्स हैं वो ऐड कर लीजिए, तो लगभग 205 से 210 इसकी कट ऑफ जाएगी। इससे ऊपर सेक्रेटरीट के लिए जाएगी, बाकी इतनी कट ऑफ जाएगी सबऑर्डिनेट के लिए। तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। अगर आपके 150 नंबर है तो आप लगभग 70 प्लस मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करें, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरे चांसेस रहेंगे। और बात करें इसमें, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें गलतियां कम से कम किस तरीके से करें, तो उसके बारे में बात करते हैं। गलतियां कम करने का एक ही फॉर्मूला है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको डिक्टेशन लेना है, डिक्टेशन बार बार लेना है। आपको लगभग दिन में 3 से 4 डिक्टेशन लेना है। 3 से 4 डिक्टेशन लेने के बाद एक का आपको ट्रांसक्रिप्शन ज़रूर करना है। और आपको डेली डेली जो आपके
शब्द चिन्ह होते हैं उन्हें आपको ज़रूर याद करना है, वो ही आपका इम्प्रूवमेंट करेंगे। शब्द चिन्ह आपको ज़रूर से याद करने हैं डेली, ठीक है। और इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हों तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल हेल्प करूंगा इस बारे में। और सबसे लास्ट बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप अगर स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो स्टेनोग्राफर की तरह सोचना भी शुरू कीजिए। आप जब तक स्टेनोग्राफर की तरह सोचना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आप उस तरीके से सोचिए। और स्टेनोग्राफर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके करंट अफेयर जो अपने आसपास घटनाएं घटित हो रही है, मान लीजिए किसी देश का प्रधानमंत्री कौन है, कौन का मुख्यमंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री बना है अभी किसी स्टेट का, तो आप इन, और कोई अपने जैसे अभी कोविड चल रहा है तो कोविड महामारी में आपके इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, लाभकारी रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे नंबर लाने में हेल्प मिलेगी। और भी इस तरीके के आप जैसे मान लीजिए आप कोई भी मैगज़ीन से तैयारी करते हैं, तो मैगज़ीन से तैयारी करते हैं तो एक बार आप उसको 10 से 15 दिन में मैगज़ीन कर लीजिए पूरी। उसके बाद आप उसका जो उससे एक ऊपर लेवल का मैटर भी लिखिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नॉर्मल मैटर लिख रहे हैं तो उससे आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आप हार्ड मैटर भी लिखिए। हार्ड से मतलब ये है कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप लिखी आपकी 100-120 की स्पीड है और आप की अच्छी स्पीड है लेकिन आप बहुत टफ मैटर लिख रहे हैं, तो आप ज़्यादा टफ मैटर लिखेंगे तो भी आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप नॉर्मल मैटर लिखिए, जैसा एसएससी में मैटर आता है उससे थोड़ा सा आप टफ मैटर लिख सकते हैं, इतना ही आपका मैटर आएगा, ऐसा ही, इससे ज़्यादा टफ मैटर नहीं आएगा क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। आपको भी पता है यार कि 100 वर्ड पर मिनट पे लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उस हिसाब से आप, अगर आपकी स्पीड 90 है तो आप 100 की स्पीड की तैयारी करके जाएंगे, और अगर आपकी 100 की स्पीड है तो आप 110 की तैयारी करके जाएं। एग्ज़ाम तक का ये सिनेरियो है। अगर आपकी एग्ज़ाम तक 90 की स्पीड है तो आप 100 तक की प्रिपरेशन करके ही जाएं, और 100 की स्पीड है तो आपको 110 वर्ड पर मिनट की स्पीड करके ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन हो सकता है एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको सभी को पता है कि कोर्ट के एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों के साथ वॉइस की प्रॉब्लम हुई है, तो यहाँ पर भी जो सेंटर्स होंगे वो आपको पता है इन्हीं कॉलेजों में दिए जाएंगे। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करिए। अगर आपके वर्ड्स स्कीप हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 15 वर्ड, 20 वर्ड, 50 वर्ड भी स्कीप हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 900 वर्ड प्लस तो आपको वर्ड लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, और आराम से वो लिखे जा सकते हैं अगर आपके शब्द चिन्ह और बेसिक जो नॉलेज वो आपकी पूरी क्लियर हो, तभी आप इतने नंबर ला सकते हैं। और बाकी के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो मैंने आपके रिक्वेस्ट पे बनाया है, तो आशा करता हूँ आपको इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी और आप आपकी गति में इंक्रीमेंट कर पाएंगे, आपकी गति बढ़ा पाएंगे, और आपकी जो एरर परसेंटेज है वो कम कर पाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।